हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 10 जुलाई 2021 और 10 जुलाई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता वो चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे यहाँ पर मिलेगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा टेलीग्राम पर क्विज भी चलता है, तो आप उस क्विज में खेलने के लिए या तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर जाकर नेक्स्ट करंट विदाउट स्पेस नेक्स्ट करंट सर्च कीजिए, आपको हमारा ग्रुप मिलेगा। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक ग्रुप का लिंक दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहां से भी हमें डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में कर्नाटक का कौन सा सरकारी हाई स्कूल सैटेलाइट लॉन्च करने के कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए तैयार है? तो वो कर्नाटक का कौन सा सरकारी हाई स्कूल है? वो है मल्लेश्वरम, ऑप्शन ए। यह जो मल्लेश्वरम स्कूल है इसके जो छात्र हैं वो 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 75 उपग्रहों को लॉन्च करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसे इंडियन टेक्नोलॉजिकल कांग्रेस एसोसिएशन और इसरो की मदद से किया जाएगा। अब कर्नाटक के स्कूल है जो कि हिस्सा बनने के लिए तैयार है, तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। यह है कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, वहाँ के जो भी राज्यपाल वाजुभाई रुदाभाई वाला हैं। हालांकि राज्यपाल अब चेंज हो चुके हैं, तो कुछ ने शपथ ली है और कभी कुछ ने शपथ नहीं ली है। तो जैसे ही पूरा ऑफिशियली हो जाएगा तो हम भी यहाँ पर चेंज कर देंगे, लेकिन अभी आप याद रखिए कि वहाँ के राज्यपाल वाजुभाई रुदाभाई वाला हैं। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसके पास अब अध्यक्ष पद के बजाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक का पद होगा? तो ये होगा आपका LIC के पास, ऑप्शन बी LIC। केंद्र प्रासंगिक नियमों में बदलाव करेगा। 7 जुलाई को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार CEO और MD की नियुक्ति अधिनियम की धारा 4 LIC अधिनियम 1956 के तहत केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में GI टैग प्रमाणित मदुरे, जैस्मिन और अन्य पारंपरिक फूलों को तमिलनाडु से किस देश को निर्यात किया गया? तो ये निर्यात हुए आपके US और UAE दोनों। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, A एंड B दोनों। पहली बार GI टैग प्रमाणित मदुरे, जैस्मिन और पारंपरिक फूलों की जो पहली खेप है तमिलनाडु से अमेरिका और UAE को निर्यात की गई। अन्य फूलों में बटन रोज, लिली, चमंती और गेंदा शामिल हैं। फूल तमिलनाडु के नीलकोट्टई, डिंडीगुल और सत्यमंगलम से कोयम्बटूर स्थित वैनगार्ड एक्सपोर्ट द्वारा मंगवाए गए थे। अब ये तमिलनाडु से निर्यात किए गए, तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। ये आपका तमिलनाडु जिसकी राजधानी है चेन्नई। वहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन, वहाँ के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अभिनेत्री ने कश्मीर के गुलमर्ग में एक सैन्य फायरिंग रेंज के रूप में एक और उपलब्धि प्राप्त की? तो यह उपलब्धि प्राप्त की है विद्या बालन ने, ऑप्शन सी। विद्या की विभिन्न उपलब्धियों का सम्मान करते हुए भारतीय सेना ने गुलमर्ग में एक सैन्य फायरिंग रेंज को विद्या बालन फायरिंग रेंज का नाम दिया है। वे एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस में शामिल होने वाले 395 नए आमंत्रितों में से एकमात्र अभिनेत्री भी बन गई हैं। अब जो कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ है ये, तो आइए जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। ये है आपका जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी है श्रीनगर
और ठंडों में राजधानी होती है उसकी जम्मू। आम मुख्यमंत्री कोई भी नहीं है, वहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया आप किसको? कौशिक बसु को। ऑप्शन सी। ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं कौशिक बसु, जिन्हें अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार जर्मनी के हैम्बर्ग में बुसेरियस लॉ स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर हैंस बर्नशेफर द्वारा प्रदान किया गया। उन्होंने 2009 से 12 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। कौशिक बसु भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता भी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने LOC के पास किस शहर में कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की याद में युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया? तो यह उद्घाटन हुआ है आपका गुलमर्ग में। ऑप्शन बी गुलमर्ग। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा, जिसको LOC बोलते हैं, इसके पास गुलमर्ग में कैप्टन की याद में एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की 1999 में ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान मौत हो गई थी। बिरसा मुंडा ऑपरेशन नवंबर 1999 के महीने में भारतीय सेना की बिहार बटालियन द्वारा एक पाकिस्तानी पोस्ट के खिलाफ किया गया एक आक्रमण था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जीका वायरस का पहला मामला किस राज्य में सामने आया? तो जो जीका वायरस है, इसका मामला केरल में सामने आया है। ऑप्शन सी केरल। 24 वर्षीय गर्भवती महिला में मच्छर से फैलने वाली बीमारी का पता चला है। तिरुवनंतपुरम से वायरस के 13 अन्य संदिग्ध मामले भी सामने आए हैं। महिला में लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, शरीर पर लाल निशान शामिल थे। अब ये केरल में सामने आया, तो केरल के बारे में जानते हैं। ये आपका केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। वहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कुल जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। ये हैं वहाँ के मुख्यमंत्री और ये हैं वहाँ के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष के नारियल विकास बोर्ड अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी है 1979। ऑप्शन डी। जो 1979 का जो आपका नारियल विकास बोर्ड अधिनियम था, इसमें संशोधन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में संशोधन को मंजूरी दे दी, ताकि नारियल की खेती और उत्पादन की गतिविधियों को और अधिक कुशल बनाया जा सके। अब बोर्ड के अध्यक्ष गैर कार्यकारी व्यक्ति होंगे। बोर्ड अब नारियल के विकास से संबंधित गतिविधियों का क्रियान्वयन देश के बाहर करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने CCI और किस देश के मेला व्यापार आयोग के बीच सहयोग को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी है CCI और जापान के मेला व्यापार आयोग को। ऑप्शन डी। प्रतिस्पर्धा कानून और नीति के मामले में सहयोग को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए इसे मंजूरी दी गई। इससे CCI द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रवर्तन में सुधार करने में सहायता मिलेगी। आज जो ये मंजूरी मिली है वो जापान के साथ मिली। तो जापान के बारे में जानते हैं। ये आपका जापान, जहाँ पर आपके ओलंपिक भी होने वाले हैं। वहाँ की राजधानी आपकी टोक्यो। जापान की मुद्रा जापानी येन। ये क्या है? जापान का फ्लैग। जापान के एम्परर नारुहितो। जापान के जो आपके प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन्य मिशन समाप्त होगा? तो ये सैन्य मिशन समाप्त होगा अफगानिस्तान में। ऑप्शन सी अफगानिस्तान। 31 अगस्त को संयुक्त राज्य का सैन्य मिशन अफगानिस्तान में समाप्त होगा। अप्रैल 2021 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की थी कि अमेरिका 9/11 आतंकी हमलों की 20वीं बरसी तक अफगानिस्तान से सभी शेष सैनिकों को वापस ले लेगा। यह एक घातक संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास है, जिससे $1 ट्रिलियन खर्च हुए हैं और 2300 से अधिक
अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई है। अब जो अफ़गानिस्तान में समाप्त हो गई ये सैन्य मिशन, तो इसके अफ़गानिस्तान के बारे में जानते हैं। ये है आपका अफ़गानिस्तान, जिसकी राजधानी है काबुल। वहाँ की मुद्रा अफ़गानी, और ये क्या है आपका अफ़गानिस्तान का फ्लैग। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है अशरफ गनी, ये वहाँ के प्रेसिडेंट, और जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है अमरुल्ला सलेह, ये अमरुल्ला सलेह, और सरवार दानिश, ये हैं सरवार दानिश। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस प्रदेश और हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान ने क्षेत्र में वन आवरण विकास के लिए समझौता किया? तो ये समझौता किया है आपका लद्दाख ने। ऑप्शन सी लद्दाख। समझौता बिना किसी वित्तीय और कानूनी प्रभाव के एक सलाहकार व्यवस्था है। HFRI क्या? HFRI आपका हिमालय वन अनुसंधान संस्थान लद्दाख में वनावरण बढ़ाने के लिए उपयुक्त पौधे की किस्मों का अध्ययन और पहचान करेगा। लद्दाख में 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र का लक्ष्य है। अब लद्दाख के साथ समझौता हुआ, तो लद्दाख के बारे में जानते हैं। ये आपका लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह या कारगिल। कुल जिलों की संख्या 2। वहाँ के जो आपके उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर, जिनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RK माथुर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जामयांग सेरिंग नामग्याल। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन नियुक्त हुए? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए मंगूभाई छगनभाई पटेल। ऑप्शन डी। 8 जुलाई को इन्होंने राज्यपाल के रूप में शपथ ली। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक ने भोपाल में राजभवन में एक समारोह में श्री पटेल को शपथ दिलाई। पटेल ने 1982 में नवसारी नगरपालिका के सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और 5 बार नवसारी सीट से विधानसभा चुनाव भी जीते। अब ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने सब बने हैं, तो आइए मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये आपका मध्य प्रदेश, जहाँ की राजधानी है भोपाल। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अभी तक राज्यपाल थी वहाँ की आनंदीबेन पटेल, लेकिन अब कौन हो गए? मंगूभाई छगनभाई पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से किसे पैनल में शामिल किया गया? तो केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से पैनल में शामिल किया गया टाटा पावर को। ऑप्शन ए। टाटा पावर को पैनल में शामिल किया गया और उसने केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से 400 करोड़ रुपए का अनुबंध प्राप्त किया। यह केरल के सभी जिलों में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 64 मेगावाट की सोलर रूफटॉप परियोजना विकसित करेगा। इस समझौते के हिस्से के रूप में कंपनी 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक की सौर क्षमता वाले व्यक्तिगत घरों के लिए 80 मेगावाट के केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के माध्यम से परियोजनाओं को लागू करेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी द हंगर वायरस मल्टीप्लाज नामक रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट कितने लोग भूख से मरते हैं? तो हर मिनट 11 लोग भूख से मरते हैं। ऑप्शन बी 11। दुनिया भर में अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना करने वालों की संख्या 2020 में 6 गुना बढ़ गई है। ऑक्सफैम ने द हंगर वायरस मल्टीप्लाई नामक एक रिपोर्ट में बताया कि अकाल से मरने वालों की संख्या कोविड-19 से अधिक है, जिससे प्रति मिनट लगभग 11 लोग मरते हैं। दुनिया भर में 155 मिलियन लोग अब खाद्य असुरक्षा के संकट में इस तरह जी रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने और AICTE ने रक्षा प्रौद्योगिकी में एमटेक कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ किया आपके DRDO और AICTE ने। ऑप्शन सी। AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और DRDO ने 8 जुलाई को रक्षा प्रौद्योगिकी में एमटेक कार्यक्रम शुरू किया या इसका शुभारंभ किया। पाठ्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में आवश्यक सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक ज्ञान, कौशल और योग्यता प्रदान करना है। कार्यक्रम में लड़ाकू प्रौद्योगिकी, हवाई प्रौद्योगिकी, संचार प्रणाली और सेंसर आदि सहित 6 विशेष स्ट्रीम्स हैं। अब DRDO के साथ हुआ है ये जो एमटेक का कार्यक्रम है, तो DRDO के बारे में पढ़ते हैं। ये DRDO का लोगो। DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वो जो फॉर्म हुआ था 1958 में। उसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। वहाँ के चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य मॉडल किराएदारी अधिनियम पेश करने की योजना बना रहा है? तो वो है आपका कर्नाटक राज्य, ऑप्शन ए। कर्नाटक सरकार किराएदार मालिक विवादों को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य में मॉडल किराएदारी अधिनियम पेश करने की योजना बना रही है। इस अधिनियम के अनुसार जमा राशि वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए 6 महीने का किराया और आवासीय संपत्तियों के लिए 2 महीने के किराए से अधिक नहीं हो सकती। मालिकों की लिखित अनुमति के बिना किराएदार संपत्ति में कोई संरचनात्मक परिवर्तन भी नहीं कर सकते। अब ये जो है कर्नाटक में लागू होगा, तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। ये है आपका कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। वहाँ के जो राज्यपाल थे अभी तक वाजूभाई रुदाभाई वाला थे, लेकिन अब कौन हो गए? थावरचंद गहलोत। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ICC के CEO पद से इस्तीफा दे दिया? तो ICC के CEO पद से इस्तीफा मीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO के पद से इस्तीफा दिया मनु सहानी ने, ऑप्शन सी। जॉफ एलार्डिस कार्यवाहक CEO के रूप में बने रहेंगे, जो ICC बोर्ड के साथ मिलकर काम करने वाली लीडरशिप टीम द्वारा समर्थित हैं। मनु सहानी ने 2019 में विश्व कप ICC विश्व कप के बाद 2022 तक के कार्यकाल के लिए डेव रिचर्डसन की जगह ली थी। वह सिंगापुर स्पोर्ट्स हब के पूर्व CEO हैं और उन्होंने ESPN स्टार स्पोर्ट्स के प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम किया है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस शहर में लाइव वेल्स केंद्र नामक एक नया विमान नवीनीकरण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित होगा आपका मुंबई में, ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई में लाइव वेल्स केंद्र नामक एक नया विमान नवीनीकरण केंद्र स्थापित किया जाएगा। नई सुविधा को नागरिक उड्डयन महानिदेश द्वारा अनुमोदित किया गया और इसे अनुकूलित सेवाओं की पेशकश करने के लिए नवीनतम उपकरणों और सामग्री से सुसज्जित किया जाना है। नई सुविधा की सेवाओं में केबिन की मरम्मत और पेंटिंग सेवाएं भी शामिल हैं। अभी मुंबई में शुरू होगा। मुंबई आपका महाराष्ट्र में। तो आइए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। ये आपका महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। वहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और वह क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ओलंपिक खेलों में विश्वव्यापी भागीदार बनने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको इसका कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके विजन को साकार करने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है? तो वह मंत्रालय बनाया सहकार से समृद्धि के लिए, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।